बात करेंगे उस खबर की जो सीधे आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। जी हां, बात नागपुर की करें तो नागपुर झांकी आगे खतरा बाकी। लॉकडाउन लग चुका है नागपुर में। कोरोना का खतरा दरअसल तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही बढ़ रहा है लॉकडाउन का भी खतरा। इसी से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर है, जो बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। पहले जरा अपडेट जान लीजिए। 24 घंटों में अगर बात करें तो साल में पहली बार 26,000 से ज्यादा केस 24 घंटों में सामने आए हैं और एक ही हफ्ते के अंदर 33% मामलों में बढ़ोतरी हुई है। 4 हफ्तों में कोरोना के मामले, कोरोना केसेस में इजाफा हुआ है। 2 गुना ये केसेस हो चुके हैं। एक हफ्ते में कोरोना से 875 लोगों की मौत की खबर है। 3 महीने बाद कोरोना से सबसे ज्यादा मौत इस तरह के आंकड़े को दर्शाती है। यानी कि आप ये सोचिए ये खतरा कितना ज्यादा बड़ा है। एक बार फिर से महाराष्ट्र कोरोना का एपिक सेंटर बन गया। नागपुर में मामले बढ़ते देख लॉकडाउन लगाया गया। जी हां, लॉकडाउन आज से लेकर 24 मार्च तक सब कुछ बंद रहेगा नागपुर में, और सिर्फ जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं, जिसमें चाहे बात मेडिकल सुविधा हो या फिर अस्पताल की, वहां पर इसी तरह से स्थिति लॉकडाउन की रहेगी। औरंगाबाद में यहाँ पर अभी नाइट लॉकडाउन है, पुणे में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में भी अगर लोग नहीं संभले, कोरोना के आंकड़े नहीं रुके, तो लॉकडाउन की पूरी तैयारी मुंबई के लिए भी की जा रही है। यानी कि आने वाले वक्त में अब खतरा अगर बढ़ता है तो लॉकडाउन फिर से लगाया जाएगा। फिलहाल नागपुर की तस्वीर सिर्फ एक उदाहरण है। आप देखिए, जैसे जैसे आप कैमरे को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं, आप सिलसिलेवार जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें आप देख पाएंगे कि दुकानें बंद हैं, दुकानों पर ताले जड़े हुए हैं और अब सड़कें वीरान हैं। ये वो सड़कें हैं जो पूरी तरह से यहाँ पर फर्राटेदार गाड़ियां आपको दौड़ती हुई नजर आती हैं आम दिनों में, लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है नागपुर में। लोग जरूर गिने चुने नजर आते हैं, लेकिन आप ये मान के देखिए कि वहां पर भी बहुत ज्यादा आपको भीड़ नजर नहीं आएगी। तो जिस तरह की स्थिति है वो हम आपको बताएंगे। मेरे साथ में मेरे तमाम सहयोगी जो हैं वो जुड़ रहे हैं। मेरे साथ में नागपुर से विकास श्रीवास्तव हैं, जयपुर से लाल सिंह फौजदार मेरे साथ में जुड़ रहे हैं और पंकज मिश्रा मुंबई से मेरे साथ में हैं। तो वही दूसरी तरफ अहमदाबाद से पूरा पटेल को मैं देख पा रही हूँ। लेकिन सबसे पहले नागपुर का रुख करेंगे। विकास, जरा बताइए कि किस तरह से लॉकडाउन लगाया गया है और अब इसका प्रभाव कैसा नजर आता है? एक हफ्ते का ये लॉकडाउन है और पहले दिन एक बहुत ही व्यापक असर पूरे शहर पर देखने को मिला है। जी, मैं नागपुर के कई जगहों पर जा चुका हूं जो कि व्यस्ततम इलाके माने जाते थे, जो कि भरे पूरे बाजार हुआ करते थे, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, और मैंने देखा कि वहां पर आज बियाबान सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानें बंद हैं, पुलिस का डिप्लॉयमेंट वहाँ पर नजर आ रहा है। और अब इन इलाकों को देखने के बाद मैं आ पहुंचा हूँ नागपुर के एयरपोर्ट रोड पर, जिसे कि एक तरह से एंट्री पॉइंट कहा जाए नागपुर का तो गलत नहीं होगा। और मैं तस्वीरों के जरिए बताता हूँ किस तरीके से सड़कें जो है इस समय वहां पर पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। अपेक्षाकृत आम दिनों के बिल्कुल गाड़ियां नजर नहीं आ रही हैं। तो इसे प्रशासन की सख्ती कह लीजिए या फिर लोगों में खुद से उपजी जागरूकता, लॉकडाउन का पहले दिन का असर जो है शहर पर देखने को मिल रहा है। नागपुर में जिस तरीके से कोरोना के मामलों में इजाफा हुआ था, लॉकडाउन ही एक आखिरी विकल्प बचा था। लॉकडाउन अपनाया गया है और एक हफ्ते तक ये सख्ती बढ़ती गई, लोगों ने अनुशासन का पालन किया, तो मुमकिन है कि नागपुर की स्थिति सुधरे। लेकिन फिलहाल तो लॉकडाउन का एक बहुत ही व्यापक असर पूरे शहर पर देखने को बिल्कुल व्यापक असर नजर आता है विकास। लेकिन यही बात कि लोग इसे अगर पहले गंभीरता से लेते तो शायद लॉकडाउन नहीं लगता। लेकिन अब बात अगर मुंबई की जाए पंकज, तो अगर जिस तरह की लापरवाही मुंबई में देखी जाती है तो इसमें कोई दौरा नहीं। जैसे तेजी से मामले बढ़ रहे हैं वो और तेजी से बढ़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पर भी लॉकडाउन लगा दिया जाएगा। नैना, बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर नागपुर में लोगों ने पहले ही ये जागरूकता दिखाई होती तो वहाँ पर लॉकडाउन नहीं लगा होता, और वही चीज़ मुंबई में हो रही है। मुंबई में लोग अभी भी लापरवाही दिखा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार अब यहाँ पर लॉकडाउन लगाने की तरफ सोचना शुरू कर चुकी है और शायद मंगलवार को कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस वक्त हम मुंबई के दादर में सब्जी मंडी में हैं
और आपको बता दें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मीडिया का कैमरा देख के, बीएमसी के लोगों को देख के जो है वो मास्क पहन लेते हैं, लेकिन अगर आप ऐसे अगर आ जाते हो तो आपको दिखाई देगा कि ज़्यादातर लोग आपको बिना मास्क के यहाँ पर चलते हुए दिखाई देंगे। अभी तो हम यहाँ पर बहुत देर से खड़े हैं तो बहुत सारे लोग आपको यहाँ पर मास्क पहने हुए दिखाई देंगे, लेकिन आपको मैं इस सब्जी मंडी में थोड़ा आगे लेकर जाता हूँ जहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अभी तक हमारे कैमरे को नहीं देखा है। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बिना मास्क के आराम से यहाँ पर टहल रहे हैं। लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मास्क पहनिए। आप मुंबई में अगर मुंबई में कोरोना की जो संख्या बढ़ रही है इसको कम करना है तो जिम्मेदारी लोगों को लेनी पड़ेगी, लेकिन वो चीज़ें लोगों में दिखाई नहीं दे रही है। आपको हम दिखाते, देखिए जहाँ तहाँ आपकी नज़र जाएगी लोग आपको बिना मास्क के, देखिए बिना मास्क के दिखाई देंगे। मीडिया का कैमरा देखकर बहुत सारे लोग आपको मास्क पहनते दिखाई देंगे, लेकिन आमतौर पर ये लोग बिना मास्क के ही आपको दिखाई देंगे। देखिए जहाँ नज़र जाएगी आपको लोग बिना मास्क के दिखाई देंगे, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। नैना, मैं आपको और आगे लेकर चलता हूँ। काफ़ी बड़ा ये सब्जी मंडी है और आगे मतलब जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो लोग मास्क पहनना शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर हम ही यहाँ पर 24 घंटे रहें तो शायद जो सरकार की जो कोशिश है लोगों में जो जागरूकता लाने की, शायद वो, देखिए अभी अभी सब लोग जो हैं वो यहाँ पर जैसे ही कैमरा देख रहे हैं लोगों ने मास्क पहनना शुरू कर दिया। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि लोग मास्क पहनना ज़रूरी नहीं समझ रहे। ये देखिए ये भाई साहब हैं, आपने मास्क क्यों नहीं पहना है दोस्त? अभी पहले क्यों नहीं पहना था? वो गर्मी हो रही थी। गर्मी हो रही है मास्क पहनने से, तो अभी क्यों पहन लिया होता? तो फिर गर्मी हो रही है, अभी क्यों पहना? कैमरा देख के। बिल्कुल पंकज, यानी कि कैमरा देखते से ही फॉर्मेलिटी पूरी कर ली जाती है, और यही उनकी फॉर्मेलिटी उनके लिए कितना बड़ा खतरा मोल ला सकती है, उनके लिए खतरा यहाँ पे बढ़ा सकती है। लोग इसे समझ नहीं रहे। खतरा कैसे अब कोरोना का एक बार फिर से बढ़ रहा है। आइए आपको कुछ आंकड़ों के जरिए बताते हैं पूरे देश भर में किस तरह से स्थिति इस समय कोरोना की स्थिति है। आंकड़ों के जरिए आइए एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेकाबू महामारी किस तरह से बढ़ी। जो नए मामले सामने आए हैं, आंकड़े देखिए, 26,291 कोरोना के नए मामले सामने आ चुके हैं देश भर में। ये कहा जाए अभी तो मार्च है, पूरा साल बाकी है। इस साल एक दिन में ये नया रिकॉर्ड बन गया। ये नया रिकॉर्ड खतरे का संकेत है। बताएं 2,19,000 एक्टिव केसेस अभी भी हैं देश में। सिर्फ महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र एक बार फिर से कोरोना ब्लास्ट करता हुआ नजर आता है। 16,000 नए मामले तो सिर्फ महाराष्ट्र में सामने आए हैं। नागपुर में 3,000 मामले सामने आए, पुणे में भी इसी तरह से मामले सामने आए हैं। लगातार नागपुर में बढ़ते कोरोना के मामले के चलते टोटल लॉकडाउन नागपुर में लगा दिया गया है। मुंबई में जिस तरह से स्थिति है, लोगों की लापरवाही है, लॉकडाउन लगाने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 743 नए मामले मध्य प्रदेश में अभी तक सामने आए हैं। मध्य प्रदेश में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं, और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है। नाइट कर्फ्यू की तैयारी की जा रही है। गुजरात में 810 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। गुजरात में भी सख्ती अब बरतने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। कड़ी पाबंदी की तैयारी सरकार और प्रशासन की तरफ से की जा रही है। गुजरात में भी अब ये कहा जाए कि कड़ी पाबंदी की जा सकती है। अगर नहीं आंकड़े सुधरे, अगर लोग नहीं सजग हुए, लोग नहीं समझे, तो जो नागपुर में हुआ लॉकडाउन वही अन्य इलाकों में भी, देश के अलग हिस्सों में भी हो सकता है, क्योंकि लगातार मामले इसी तरह से बढ़ते जा रहे हैं। जरा राजस्थान का हाल जान लेते हैं। मेरे सहयोगी लाल सिंह फौजदार इस समय मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। लाल सिंह, जरा आप राजस्थान के आंकड़े बताइए, और ये भी बताइए कि क्या लोग यहाँ पर इस कोरोना, इस महामारी को लेकर गंभीर हैं, सजग हैं, प्रशासन की क्या तैयारी है इसके साथ? देखिए नैना, बिल्कुल तस्वीरों के जरिए हम ये भी समझाएंगे कि लोग कितने गंभीर हैं या नहीं है। फिलहाल हम बस स्टैंड पर मौजूद हैं। सिंधी कैंप बस स्टैंड है। यहाँ पर लगातार बहुत सारे राज्यों के लिए बसें जाती हैं, और फिलहाल यहाँ अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग के नाम यहाँ नहीं है। और सबसे जो बड़ी बात है, अगर कोई मास्क लगाता हुआ आपको नज़र आ रहा है तो कहीं ना कहीं या तो कैमरा देखकर मास्क लगा रहा है, क्योंकि लंबे समय से हम लगातार यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं, तब भी फिर लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अब आगे एक तस्वीरों में देखिए, सज्जन को पता ही नहीं है कोई कोरोना का है भी या नहीं है। अब भाई साहब से बात करने की कोशिश करेंगे तो शायद भाई साहब बात नहीं। भाई साहब ने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? अरे सर, अभी निकाल दिया था, मेरे जेब में रखा हुआ है। क्या हो गया सर? निकाल के रख दिया था, जेब में रखा हुआ है। कहाँ से आ रहे हो आप? टोंक से आ रहा हूँ सर मैं। टोंक से, ठीक है। ये मास्क लिया, इधर भी देखिए, अब इधर जाएंगे, ये सज्जन भी आ रहे बिना मास्क पहने हुए। मास्क हट रहा है यार, सामान बहुत ज़्यादा है यार। सामान ज़्यादा है, सामान ज़्यादा है, सामान की ज़्यादा परवाह है, मास्क की
ज़्यादा जरूरत नहीं है। और ये लापरवाही की चंद तस्वीरें हैं नैना। पूरे बस जरा स्टैंड ये पर भी अगर आप कहीं भी दृष्टि पूछिए, ये भी डालेंगे, पूछिए कि सजगता है ना, अगर इस बात को लोग गंभीरता से नहीं ले रहे, मास्क जेब में रखने की वाली चीज नहीं है, मास्क को चेहरे पर लगाने की ही जरूरत है। लोगों से जरा पूछिए मास्क से दिक्कत क्या आती है आखिर उन्हें, आखिर क्यों नहीं मास्क लगाना चाहते हैं वो। बिल्कुल देखिए नैना, बिल्कुल हम यही बात पूछेंगे आखिर उनको मास्क से दिक्कत क्या है। आप देखिए, हम पहले तस्वीरों के जरिए आप समझने की कोशिश कीजिए किस तरह लोग आ रहे हैं, बेपरवाह बनकर चले आ रहे हैं। ना कोरोना का खतरा उनको नज़र आ रहा है, ना कहीं कोई मास्क की उनको ज़रूरत लग रही है। केवल उनको लगता है कि कैमरा चल रहा है तो मास्क पहन लेंगे, या कहीं पुलिस वाला खड़ा है तो मास्क पहन लेंगे। और जब उनसे क्वेश्चन करते हैं आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है, तो इस तरह के बेतुके जवाब उनके द्वारा दिए जाते हैं कि सामान बहुत ज़्यादा है, गर्मी लग रही है। और देखिए तस्वीर फिलहाल बस के जरिए आप समझने की कोशिश करें, ये तस्वीर है, ये बस जा रही है, आपके अंदर हम कोशिश करेंगे कि ये कहाँ जा रही है बस आपकी। तो मास्क लगा रखा है सभी सवारियों ने, देख लीजिए साहब, इन्होंने अभी कैमरा देख के क्या ये आप सज्जन मास्क क्यों नहीं लगाया मास्क भैया आपने? लगा लिया ना मास्क। क्या? ये देखिए, ये कैमरा देख के मास्क लगा रहे हैं। ये तमाम सवारियां बैठी हैं, शायद इनको इस बात का इल्म नहीं है। हाँ भैया, कहाँ जा रहे हो आप? आपने मास्क क्यों नहीं लगा रखा है? अरे मास्क आप इनको कहिए। जी लाल सिंह, कह दिया इनको बोला है आपने इनको मास्क के लिए? हाँ फिर भी मास्क नहीं लगा रहे हैं। लगा रहे हैं, इन्होंने कहा लगा रहे हैं। जी लाल सिंह, बैठते पहले कह दिया था, आपने कह दिया था। बैठते पहले कह दिया मैंने मास्क लगाइए वरना जुर्माना मैं खुद वसूल कर सकता हूँ। देखिए ये राजस्थान पुलिस के जवान यहाँ बैठे हैं, उनके बगल में कहा सज्जन ने मास्क नहीं लगा रखा, उन्होंने कहा कि मास्क लगाइए। यही तस्वीर सभी पूरे बस स्टैंड पर नैना नजर आ रही है, चाहे बस के अंदर आ जाइए, बस के बाहर आइए, सभी जगह इसी तरह की तस्वीरें आपको नजर आएंगी। भीलवाड़ा जा रहे हो, मास्क लगा लो। हाँ मास्क लगा। जी, ये है तस्वीर नैना, किस तरह के हालात राजस्थान में बन सकते हैं जी। इस तस्वीर से हम बखूबी समझ सकते हैं। यही तस्वीर नैना अगर रही तो तय मानिए कि राजस्थान में भी लॉकडाउन के जैसे हालात बनने में समय नहीं लगेगा। नैना बिल्कुल लाल सिंह, और ये जो आपने तस्वीर बताई, दरअसल ये हकीकत है, ये रोजमर्रा की इस तस्वीरें हैं। और देखिए लोग इसी तरह से बस में सवार होकर ट्रैवल करते हैं, अपने गंतव्य तक जाते हैं। अब सोचिए, अगर आपको याद होगा पिछले समय जब महामारी की शुरुआत हुई थी, तब बार बार ये कहा जा रहा था 2 गज की दूरी जरूरी है, सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है, मास्क उससे भी ज्यादा जरूरी है। लेकिन अब ना वो 2 गज की दूरी नजर आती है, ना ही वो सैनिटाइजेशन नजर आता है, और ना ही अब लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आता है। कई लोग इस बात को गंभीरता से लेते हैं, शायद इसी वजह से अभी स्थिति उस तरह की नहीं रही जिस तरह की पिछले साल की है। लेकिन जो तमाम लोग इसको नजरअंदाज कर देते हैं तो वही हाल होगा जो इस समय नागपुर में हुआ है। लेकिन विकास, आप मुझे जरा ये समझाइए कि जो पूरा लॉकडाउन लगा है वो किस समय से लेकर कब तक का है, और अगर स्थिति कंट्रोल नहीं हुई तो क्या इसे बढ़ाने की भी तैयारी की जा सकती है? और सारे पीछे है भी फ्रेम ले ले। कंप्लीट लॉकडाउन है। कंप्लीट लॉकडाउन का मतलब कमोबेश वही स्थिति जो कि पिछले साल हमने 24 मार्च को देखी थी, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया था कि समूचे देश में लॉकडाउन होगा। और उसके बाद लगभग 1 साल बाद अब नागपुर उसी दौर से गुजर रहा है। तस्वीरें भी कमोबेश वैसी ही हैं जैसा हमने 24 मार्च के बाद देखना शुरू किया था। नागपुर इतना शांत कभी नजर नहीं आता था। सड़कों पर बियाबान सन्नाटा पसरा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि केंद्र से 3 सदस्यीय एक टीम आई थी महाराष्ट्र में लगातार बढ़ते कोविड मामलों की जांच करने के लिए, और उन्होंने ये पाया कि लोगों में महामारी को लेके खौफ जो है एकदम खत्म हो गया है। पैंडेमिक फटीग नाम दिया था उन्होंने, कि लोग इतने उकता चुके हैं कि अब वो बिल्कुल कोरोना की परवाह नहीं कर रहे, और इसी वजह से लॉकडाउन विकास मैं जरा संक्षेप में आपसे ये भी समझना चाहूंगी, लॉकडाउन के समय लोगों के तमाम बहाने भी नजर आए थे, क्या इस बार भी लोग बहाने के साथ में बाहर निकलने की कोशिश करते हैं क्या? जल्दी से बता दीजिए। ना आज पहला दिन है, आज लोग डरे हुए हैं, आज लोग अनुशासित नजर आ रहे हैं। लेकिन सवेरे से लेकर अब 12 बज चुके हैं, इन 5 घंटों में चीज़ें थोड़ी बहुत बदली हैं। नागपुर में लोग निकल रहे हैं घरों से बाहर, पुलिस से उनके जीरा भी हो रही है। और तो ये देखकर ये लगता है कि 7 दिन तक लॉकडाउन की इसी सख्ती को बनाए रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर ये सख्ती नहीं बरती गई तो नागपुर की हालत और विकट हो सकती है। बिल्कुल, और अगर सख्ती नहीं बरती गई तो शायद पिछले साल जिस तरह से मार्च से हमने लॉकडाउन की खौफनाक तस्वीर देखी, शायद उसी तरह की फिर से तस्वीर बन सकती है। लोगों को समझना होगा, मास्क लगाइए वरना लॉकडाउन जरूर लगेगा। तो नागपुर झांकी खतरा बाकी, लॉकडाउन की तैयारी, क्योंकि लॉकडाउन लग चुका है, लॉकडाउन लगा है नागपुर में। लेकिन
इसके बावजूद मुंबई कर बिल्कुल इसको लेकर बेपरवाह नजर आते हैं। मुंबई में लापरवाही का आलम जरा देखिए, किस तरह से लोगों का हुजूम अभी भी सड़कों पर नजर आ रहा है। ये पुरानी तस्वीरें नहीं है, ये कोविड-19 के पहले की तस्वीरें नहीं बल्कि आज की तस्वीरें हैं। और इन तस्वीरों को समझिए, एक तरफ भीड़, दूसरी तरफ सन्नाटा नागपुर में, क्योंकि यहाँ पर है लॉकडाउन। लोगों को यही समझाया जा रहा है कि सचेत होइए वरना लॉकडाउन के लिए रहिए तैयार।